सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने केस स्टडी रखी जा रही है जो कि एक बंदे के ऑफिस की केस स्टडी है। इन्होंने अपना ऑफिस वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनवाया था। पूरा वास्तु जो है ऑफिस का बिल्कुल परफेक्ट था और जिनसे इन्होंने बनवाया था उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरा नक्शा महावास्तु के हिसाब से था, ठीक है, और प्रॉपर जिसे कहते हैं, कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन इनको फिर भी प्रॉब्लम थी इसमें। सब नक्शा बन गया, ऑफिस का यूज कर रहे हैं ये लोग, क्लाइंट भी आ रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम समझो, क्लाइंट भी आ रहे हैं लेकिन उसके बाद क्लाइंट को टिक नहीं पाता। क्लाइंट आता है, बहुत अच्छे भाव से आता है बैठता है ऑफिस में, लेकिन उनसे जैसे जैसे बात होती है, बात होने के बाद फिर उसके बाद कोई बात नहीं हो पाती। उन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स, किसी न किसी बात पे इरिटेशन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है और वो क्लाइंट वापस लौट के नहीं आता। उनकी ये प्रॉब्लम थी कि क्लाइंट खूब आते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरी कि वो क्लाइंट वापस नहीं आता। नक्शा भेजा उन्होंने अपने घर का, सॉरी घर का नहीं, अपने ऑफिस का, वो देखा बिल्कुल सही था, चेक किया, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने उनसे केवल एक बात करी। जब देखा कि सब कुछ प्रॉपर है तो मैंने उनसे ये कही कि आप ये बताइए कि जो बंदा या जो भी क्लाइंट आपके पास आता है वो आप उसकी जो सीट है क्या वो आपके ठीक सामने बैठता है या फिर आपके राइट साइड में बैठता है, कहाँ बैठता है वो? या तो वो राइट में बैठता होगा या फिर आपके सामने बैठता होगा। तो उसने कहा कि हाँ ये तो आप सही कह रही हैं, वो जो है बंदा मेरे बिल्कुल ठीक सामने उस बैठता है। जो सिटिंग अरेंजमेंट है क्लाइंट्स की वो ठीक सामने है। आगे पकड़ में बात, उस बंदे का जो कैबिनेट था, जहां जो जिस जगह उसकी सीट थी वो ईस्ट की साइड थी और ठीक सामने वेस्ट था, ठीक है। बंदा जो है आमने सामने बैठता था, यानी कि आप समझ लीजिए कि एंटी दोनों। क्यों एंटी? क्योंकि जो वास्तु थोड़ा बहुत जानते हैं या जो परफेक्टली जानते हैं वो तो इस चीज को समझ ही सकते हैं ईस्ट और वेस्ट दोनों आपस में कितने एंटी हैं, ठीक है। अब वैसे भी आपको सूर्य और शनि का आपको पता ही है, अगर एस्ट्रोलॉजी पे जाए सूर्य शनि पिता पुत्र है लेकिन दोनों में अनबन हमेशा रहती है। और वास्तु की टेक्निक पे जाए तो आपका जो है ये हो गया आपका स्पेस एलिमेंट और ये हो गया आपका एयर एलिमेंट, दोनों ही एंटी है, ठीक है। तो बस यही प्रॉब्लम थी उनकी। अब मैंने उन्हें सॉल्यूशन क्या दिया, मैंने उनसे कहा कि आप जो है ऐसे करिए, अपना जो है यहाँ से जो क्लाइंट का जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको चेंज कर लीजिए। उन्होंने कहा ऑफिस में ये पॉसिबल नहीं है, बहुत पैसा लगाया है मैंने इसमें और मैं कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिससे कि मुझे कुछ हटाना भी ना पड़े, क्योंकि उन्हें ही पता था कि माँ वास्तु में सारी टेक्निक्स काम करती हैं। आप बिना सामान हटाए, बिना तोड़फोड़ के सब सोल्यूशन कर सकते हैं। वो इतना तो जानते थे अच्छी तरह, क्योंकि उन्होंने नक्शा बनवाया था और आजकल तो यूट्यूब से सब लोग देखते रहते हैं इस चीज को, माँ वास्तु कितना अच्छा काम करता है। तो ठीक है, अब दूसरी रेमेडी उन्हें बताई गई। उनसे हमने क्या कहा कि आपको क्या काम करना है, आपको जो है अपने पास जहां आप बैठते हैं उस जगह पे आप जो है एक पानी की बोतल रखिए, ब्लू कलर की, ठीक है। पानी की बोतल रखनी है आपको ब्लू कलर की और उसमें जो है पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, ध्यान रखिए। और इसके साथ और क्या बताया हमने उनको, इसके साथ हमने बताया कि आप जो है एक ग्रीन कलर का फ्लावर पॉट लीजिए खाली, और उसमें जो फ्लावर्स जो हैं वो आपके ब्लू कलर के हों। इस तरह का एक पॉट जो है, और नेचुरल होना चाहिए वो, जो मतलब डेली हम उसमें जो है नए फ्लावर्स रख सके, ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है। और अगर आर्टिफिशियल आप रखना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल में आपको डेली उसकी सफाई करनी है, धूल नहीं जमनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ब्लू कलर का पेन अपने पास रखिए, इतना आपको करना है। और सामने जब बंदा आके बैठेगा तो आपको सबसे पहले उसे उस ब्लू बॉटल से पानी लेके अपने हाथ से ही ब्लू बॉटल से पानी लीजिए, उस गिलास में करिए और उन्हें आप सर्व करिए। लीजिए आप पहले, सबसे पहले पानी पी लीजिए, ठंडा करिए अपने आप को। बस इतनी रेमेडीज बताई है हमने। और शॉकिंग रिजल्ट है कि वो भी मतलब ताज्जुब कर गए कि ऐसा कैसे, मतलब इतना कैसे हो जाता है माँ वास्तु में, कि वो क्लाइंट जो मेरे से आर्ग्यूमेंट्स करते थे, मेरा उससे आर्ग्यूमेंट रहता था बंदे से, सामने वाले से, अब वो आदमी मेरे फेवर में रहते हैं।
शॉकिंग रिजल्ट था उनके लिए, लेकिन हमारे लिए शॉकिंग नहीं है, क्योंकि महावास्तु में ऐसा ही होता है, जो काम कोई नहीं कर पाता वो ये वास्तु कर जाता है। और बहुत सारे केस होते हैं ऐसे, छोटे छोटे टेक्निक्स पे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी यही कोर्स आपका जो है 20 जनवरी से स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब के महावास्तु में हमने एडवांस टेक्निक पूरे लेवल पे ली है। पूरे लेवल से मतलब क्या है, इसमें हमने ऑरा स्कैनर भी ऐड किया है, क्योंकि विदाउट ऑरा स्कैनर, विदाउट पेंडुलम जो है ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद ऑरा स्कैनर का कोर्स भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें घर की एनर्जीज चेक करनी पड़ती हैं। और ऑनलाइन कोर्स है ये पूरा ही, तो आप इसको ज्वाइन करिए। साथ में ही इसमें एस्ट्रो वास्तु भी हमने हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में भी जब तक हम अपनी कुंडली को नहीं पकड़ पाएंगे कि हमारी कुंडली के हिसाब से कहाँ पे गड़बड़ है, तब तक भी वो चीज अधूरी ही मानी जाती है। और साथ में एक नई चीज और ऐड करी है इसमें, न्यूमरोलॉजी की, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ पे ही डिपेंड करती है। तो जब ये 4 कोर्स आपके एक इस कोर्स में आ गए, तो आप समझ लीजिए आपने बहुत कुछ सीख लिया। अपनी एक कह सकते हैं कि अगर आपको सामने वाले बंदा कोई क्लाइंट बन के आया है, तो उसकी आप कम से कम आप कह सकते हैं 100 में से आप 70% चीजें पिक आउट कर लेते हो, क्योंकि अब इसमें कुछ चीजें और रह जाती हैं जो अलग कोर्स है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन हाँ, 70% में बहुत होता है। अगर किसी आपने सामने वाले बंदे को 70% रिजल्ट दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, महावास्तु भी आ गया इसमें, कुंडली भी आ गई इसमें, बहुत कुछ आ गया। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कहा, ये आपका जो है 20 जनवरी से कोर्स स्टार्ट है। आप इसको ज्वाइन करके भी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपका जो है कम्युनिटी पोस्ट में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए, क्या क्या कोर्स है उसका सब कुछ उसमें क्लियर दे रखा है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही क्लोज करती हूँ, और कोशिश करूंगी कि अब जो वीडियोस बनेंगी उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसी के बेस पे जो है वीडियोस बनाई जाए। जैसे अभी एक केस स्टडी मैंने आपके सामने रखी है, ऐसे यदि आपको भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए, या किस बेस पे आपको जो है वीडियो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने घर की कह सकते हैं कि घर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानना चाहते हैं वास्तु के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। उसी बेस पे हम जो है इनको वीडियोस को बना के आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा।